हेलो एवरीवन, मैं सर विकास ढिल्लो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो नई नई वीडियो है उनकी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जो हमने किया था वो वेलोसिटी के बारे में किया था, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या जिसका दूसरा नाम एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन, और जिसको हम ACC पावर ऑफ n शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसका सिंबल रहता है स्मॉल a। एक्सेलेरेशन सिंबल इज अ स्मॉल a। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने पढ़ा था उसमें मतलब हमारे पास दो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये दो कंडीशन थी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन केस है वेलोसिटी चेंजिंग का, लेकिन जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर रहती है इसमें, इसलिए ये वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है, ये स्पीड के साथ रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसके लिए कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या हम इसको कह सकते हैं चेंजिंग स्पीड, चेंजिंग स्पीड। और सेकंड कंडीशन तो रहेगी वही, ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, उसके लिए कंडीशन रहती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या चेंजिंग इन स्पीड और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है एक्सेलरेशन के लिए, कि स्पीड है वो कांस्टेंट ना रहे, वो लगातार चेंज होती रहे, और जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर रहे। मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे पर डायरेक्शन पर्टिकुलर होनी चाहिए, तभी हम उसको एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अब जो चेंजिंग वर्ड है उसका मतलब है चेंज, मीन चेंज इन मैग्नीट्यूड। चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है स्पीड का या वेलोसिटी का, तो वो चेंज होने का मतलब वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। बढ़ने और घटने का क्या मीनिंग है? मान लीजिए कि जैसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं रेस्ट की फॉर्म से, तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है 0। अब जैसे जैसे बाइक स्टार्ट होती है 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40। अब एक ऐसा रोड है जो बिल्कुल बीजी ना हो, स्मूथ रोड है, बीजी रोड नहीं है, तो वहां में कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, 40, 50, 60 या जो भी एक कांस्टेंट स्पीड आती है। मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर से चले, तो 0 से लेकर जो 40 किलोमीटर पर आवर तक हम चले, 40 किलोमीटर कांस्टेंट हो चुका है इस टाइम, 40 किलोमीटर पर आवर बाइक की जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट हो चुकी है। बट जो 0 से 40 तक का चेंज आया है वो चेंज है, 0 से 40 तक का वो चेंज आया है, यानी यहां चेंज इन मैग्नीट्यूड हुआ है, चेंज इन मैग्नीट्यूड। और हमने देखा ये चेंज पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर पॉजिटिव चेंज है। मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, आगे कोई व्हीकल आ चुका है या बीजी रोड हो चुका है या कोई ब्रेकर है या कोई आगे ऐसा आ गया कि हमने बाइक को रोक दिया, तो ये जब हमने रोका तो वो डायरेक्ट 40 से 0 नहीं आई, वो पहले 30, 20, 10, 0। मतलब यहां क्या हुआ है? डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड मीन यहां पर दो फॉर्म हुई है चेंज इन मैग्नीट्यूड की, इंक्रीज और डिक्रीज, समटाइम इंक्रीज समटाइम डिक्रीज।
वो 0 तक आ भी सकती है, मतलब हम उसको दोबारा एक्सेलरेट कर दे तो 0 से बढ़ जाएगी। अब ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ये पॉजिटिव है और ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव है। जब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाए तो उसको जो नाम दिया जाता है पॉजिटिव, या उसको नाम दे देते हैं एक्सेलेरेशन, और जब वो नेगेटिव हो जाए तो उसको नाम दे देते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, एक्सेलेरेशन मतलब चेंज जो पॉजिटिव है उसको एक्सेलेरेशन बोलते हैं, अगर चेंज नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब एक्सेलेरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में जो चेंज आया है वो पॉजिटिव चेंज है, मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। डायरेक्शन पर्टिकुलर ही रहेगी बट वेलोसिटी में चेंज आया है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई व्हीकल है, वो 0 मीटर पर सेकेंड से चला, स्टार्टिंग रेस्ट पोजीशन में 0 पे था। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 10 मीटर पर सेकेंड पर आकर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई है, और जो पूरे इस 10 तक आने में उसको टाइम लगा वो 5 सेकेंड लगा। क्लियर टू ऑल? हमारे पास एक व्हीकल है जो 0 मीटर पर सेकेंड पे था, मीन रेस्ट पे था, वो एक्सेलरेट हुआ और एट लास्ट जब वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट से चला वो 10 मीटर पर सेकेंड से चला, और 0 से 10 तक पहुंचने में उसको लगे 5 सेकेंड। अब हमने देखा कि ये वेलोसिटी बढ़ी है, इंक्रीज हुआ है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, इंक्रीज हुआ है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसका जो रेट है, इंक्रीज का जो रेट है वो क्या रहा होगा। हमने देखा स्टार्टिंग 0, लास्ट 10, टाइम 5 सेकेंड, मीन इसके हिसाब से 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हुआ होगा। मीन 1 सेकेंड के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हुई, नेक्स्ट 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हुई, 4 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड हुई, और 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हुई। ये जो रेट आया है वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी आया है। मीन जो वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट था वो 2 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल? 2 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी में चेंज है वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हुआ। तो अब इसके बेसिस पर हम जो एक्सेलरेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन मीन एक्सेलरेशन change in velocity with in given time. Acceleration is equal to, फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज द एक्सेलरेशन। अब ये चेंज हुआ है जो वेलोसिटी में। अब देखो जब भी हम कोई चेंज निकालते हैं, किसी में भी चेंज हुआ हो तो जब निकाला जाता है उसमें इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी को देखा जाता है। मान लीजिए हम ले लेते हैं टाइम। अभी हमने जो टाइम देखा वो 1 PM, उसके बाद हमने जो टाइम देखा वो 2 PM। अब हम जानना चाहते हैं कि टाइम में कितना चेंज हुआ है, तो हम क्या करते हैं, फाइनल क्वांटिटी से इनिशियल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज 1 आवर, कि यहाँ जो चेंज आया है वो 1 आवर का चेंज आया है। ऐसे ही मेरे पास कोई वैल्यू थी पहले 100, अब मेरे पास वैल्यू आ गई है 200, तो ये जो चेंज है वो कितना आया है, वो चेंज आया है, हम लास्ट वैल्यू से और स्टार्टिंग वैल्यू माइनस कर देते हैं, वो चेंज बोला जाता है। तो यहाँ जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट चेंज लिख सकते हो या उसको चेंज करके दिखा सकते हो। यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जब ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी पे होता है, इनिशियल वेलोसिटी जरूरी नहीं कि वो हर बार हम 0 ही लें, हम कोई वेलोसिटी 0 से भी नहीं हो सकती, इनिशियल हम कोई स्टार्टिंग टाइम से भी ले सकते हैं। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से भी मान सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से। तो इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का केस है फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर टू ऑल? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का तो सिंबल हमने स्मॉल v पढ़ा है, अब फाइनल वेलोसिटी का सिंबल भी अगर स्मॉल v ले लेते हैं, इनिशियल का भी स्मॉल v ले लेते हैं, तो ये जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको एक अलग सिंबल दे दिया गया, दैट इज अ स्मॉल u। स्मॉल u मीन इनिशियल वेलोसिटी। स्मॉल u किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी को, और जो स्मॉल v है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। तो जो अब हम चेंज इन वेलोसिटी लिखना चाहें, चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर टू ऑल? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और जो चेंज है इसके लिए भी सिंबल है डेल v। ये सिंबल जो ट्रायंगल फॉर्म में होता है इसको डेल बोला जाता है, डेल, DEL, डेल। ये फॉर्म होती है चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए डेल लिखा जाता है। किसी बुक में आपको ये डी लिखा मिल सकता है, डी, किसी को डी की फॉर्म में लिख देते हैं डी, फिर इसको डेल ना लिख के डी भी लिख देंगे, स्मॉल डी और स्मॉल वी। लेकिन आप डेल से भी याद रख सकते हो, उसको डीवी से भी याद रख सकते हैं। आपकी बुक में डेल या डीवी ना भी लिखा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको बताता हूं, चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल डेल वी या डीवी होता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो आप डायरेक्ट चेंज भी लिख सकते हो, डेल वी। क्लियर? ये रिजल्ट है फाइनल हमारा, ठीक है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 50 माइनस 10, या तो आप ऐसे लिख दो फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर इसका जो रिजल्ट है वो लिख दो 40। अब ये तो है v, ये है u और ये है डेल v। क्लियर? अगर आप यहाँ डेल v लिखते हो तो आपको 40 लिखना पड़ेगा, अगर आप चेंज लिखते हो तो 50 माइनस 10। जैसे दोबारा समझ लीजिए इसको, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इन चेंज में जो टाइम लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का अभी हमने पढ़ा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय, उसको भी हम बाय वाले टर्म को भी पढ़ेंगे, या फिर इसको आप डेल वी बाय। अब हम बात करते हैं टाइम टेकन। यहां आपको सिर्फ सिंपल टी लिखा मिलेगा, सिंपल टी फॉर्मूला यहां है सिंपल टी का, बट एक्चुअल में ये कैसे बनता है? यहाँ जो टाइम है, हमने देखा जब व्हीकल 10 मीटर पर सेकंड पे था तब कुछ ना कुछ टाइम था, उस टाइम को हम जीरो लेकर चलते हैं, उस टाइम पे जीरो था। या ऑब्जेक्ट जीरो से चलता है 0 मीटर पर सेकंड, या स्टार्टिंग में रहता है, उस टाइम भी हम टाइम को जीरो लेकर चलते हैं, 0 सेकंड। अब मान लीजिए वो पहुंचता है कांस्टेंट तक 10 मीटर पर सेकंड, उसको लगा 5 सेकंड टोटल टाइम। क्लियर? या जब हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ना लेके चलें, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लें, मान लीजिए कि हमने इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मानी और वो पहुंच गया एट लास्ट 50 मीटर पर सेकंड, दैट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और यहां उसको टाइम लगा 5 सेकंड। ये दो केस है मेरे पास, एक केस ऐसा है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 ली है, एक केस ऐसा है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 नहीं ली है। क्लियर? लेकिन टाइम दोनों में स्टार्टिंग में 0 ही लेना है हमें। क्लियर? अब ये फाइनल टाइम यहाँ भी 5 सेकंड लगे हैं, यहाँ भी 5 सेकंड लगे हैं। अब इस फार्मूले को मैं लिखता हूं, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। क्लियर? तो इस टाइम को मैंने माना t1, इसको माना t2। जब मैं लिखता हूं t2 माइनस t1 और उसको मैंने t से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? और जबकि मेरे को पता है कि t1 हर बार 0 ही होना है, तो मैं इसलिए इसको सिंपल t से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्यों? ये तो 0 ही हो, t2 की ही वैल्यू रहेगी, t2 की वैल्यू रहेगी, t1 हमेशा ही 0 रहेगा। इसलिए मैं t1 t2 का जो डिफरेंस है वो खत्म करके सिंपल t की टर्म ही लिख देता हूं। इसलिए मैं यहाँ सिंपल t की टर्म लिखी है, 50 माइनस 10 दैट इज 40/5। क्लियर टू ऑल? यहाँ टाइम आपको सिंपल t मिलेगा। अब जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, आप या तो ये फार्मूला लिख सकते हो या ये फार्मूला लिख सकते हो।
जब हम इस रिजल्ट को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो मेरे को इस केस में लिखना पड़ेगा 50 माइनस 40/5। यदि मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूं डायरेक्ट, तो फिर मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखना पड़ेगा 40/5। क्लियर टू ऑल? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, जो टाइम लगा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल टाइम 0/5 यानी 10/5। ये रिप्रेजेंट करता है v माइनस u बाई टी को, ये रिप्रेजेंट करता है डेल v बाई टी को। एक्सेलरेशन क्लियर हुआ? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वो आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है, आप ये फार्मूला इस्तेमाल करो या ये फार्मूला इस्तेमाल करो। क्लियर टू ऑल? अब हम इसकी यूनिट करने से पहले मैं आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताता हूं। रिटार्डेशन कई बार कोई अलग से टॉपिक नहीं लेते हैं, उसको एक्सेलरेशन की फॉर्म में ही शो कर देते हैं। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट तो एक ही बात को करता है कि चेंज इन वेलोसिटी। रिटार्डेशन में जो चेंज है वेलोसिटी में, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो बस वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसलिए दोनों को कई बार एक ही फॉर्म में दिखा देते हैं। मैं एक एग्जांपल से ये डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, दोनों की यूनिट भी सेम रहेगी, ग्राफ भी सेम रहता है। अब मैं इसका डिफरेंस एक बार क्लियर कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट जो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी मैं ले लेता हूं 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और टाइम टेकन जो है 5 सेकेंड। क्लियर? अब कांस्टेंट से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, उसकी वेलोसिटी जब वो चल रहा था कांस्टेंट से 40 मीटर पर सेकंड से था, यानी इस टाइम इनिशियल 40 है, ऑब्स्टेकल आ गया, ब्रेक अप्लाई कर दिए, वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब फाइनल वेलोसिटी उसकी है 0 मीटर पर सेकंड। टाइम यहाँ 5 सेकंड लगा। अब इसमें एक्सेलरेशन में निकालूं तो v माइनस u बाई टी दैट इज 40/10/5 इज इक्वल टू 30/5 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट अब ये एक बार रहने दो आप, बस ये देखो आप कि ये 6 इसका आंसर आया है, दैट इज द पॉजिटिव। a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट अभी मैं लेटरली डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम दैट इज 40/5। ये नेगेटिव हो गया रिजल्ट, नेगेटिव 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां मैंने एक्सेलरेशन लिखा पॉजिटिव 6, यहां एक्सेलरेशन लिखता हूं नेगेटिव 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने एक्सेलरेशन लिखा यहां भी और यहां भी। यहां एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव है, मेरे को पता है कि ये बढ़ती है। यहां एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव रिजल्ट है, मीन यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अगर मैं इसको लिखूं रिटार्डेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? मैंने इसको भी एक्सेलरेशन के केस में रिप्रेजेंट किया है। जब मैं इसको एक्सेलरेशन के केस में रिप्रेजेंट करता हूं तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। यदि मैं चाहता हूं कि साइन ना लगे तो फिर मैं इसको रिटार्डेशन लिखूंगा। साइन मेरे को ये बताएगा कि यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ साइन पॉजिटिव मेरे को ये बताता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्लियर टू ऑल कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को एक ही फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, बस सिंबल से उनका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर नेगेटिव सिंबल आता है तो वो रिटार्डेशन है, अगर सिंबल पॉजिटिव आता है तो वो एक्सेलरेशन है। मैं चाहूं कि नेगेटिव ना रहे सिंबल तो मैं उसको रिटार्डेशन लिखूंगा। अगर मैं चाहता हूं रिटार्डेशन ना लिखूं तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ मैं एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर दूंगा। फार्मूला वही है दोनों का सेम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट की। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल हो, फार्मूला एक ही रहता है, दैट इज वेलोसिटी का जो फार्मूला है मीटर पर सेकेंड, टाइम मैं सेकेंड में लेता हूं। तो एक्सेलरेशन की क्या यूनिट हुई? मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड मीन कि सेकेंड के रेट से
वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल पहुंच गया वो 10 मीटर पर सेकंड, और जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो 2 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के साथ कितना चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड का। अब 1 सेकंड और आगे टाइम बढ़ा, 2 सेकंड हो गए, अब वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। फिर आगे टाइम बढ़ा 3 सेकंड, वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। टाइम 4 सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम हुआ 5 सेकंड, वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए टाइम डिफरेंस 1 सेकंड, टाइम डिफरेंस 1 सेकंड, टाइम डिफरेंस 1 सेकंड, टाइम डिफरेंस 1 सेकंड, वेलोसिटी इंक्रीज 2 मीटर पर सेकंड। 0 से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, यहाँ 2 थी, वेलोसिटी होगी 4, तो कितना इंक्रीज हुआ 2 मीटर पर सेकंड। 4 से 6 हुई, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, 6 से 8 हुई, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी। मीन विद इन अ सेकंड इंक्रीज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड विद इन अ सेकंड, ठीक है। सेकंड के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आया वो 2 मीटर पर सेकंड का आया। क्लियर? तो इसलिए इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो और रिटार्डेशन की भी अगर आपसे कोई यूनिट पूछ लेता तो रिटार्डेशन की भी यूनिट यही है, क्योंकि फार्मूला सेम है, बट साइन का डिफरेंस है। रिटार्डेशन में साइन नेगेटिव आता है, एक्सेलरेशन में साइन पॉजिटिव आता है। तो ये डिफरेंस पे मत जाइए आप, बस आप यूनिट है जो अगर आपसे रिटार्डेशन की पूछे तो भी वही यूनिट है, अगर एक्सेलरेशन की पूछता है तो भी वही यूनिट है। अब मैं बात करता हूं जो एक्सेलरेशन की टाइप, वो चाहे रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन के केस में। फर्स्ट फॉर्म दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जो बढ़ने का रेट है वो यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि एक्सेलरेशन जो रिलेटेड है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, मतलब एक्सेलरेशन की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की होती है। क्लियर? अब एक्सेलरेशन आपसे कई बार पूछ लेता है कि किन कंडीशंस में एक्सेलरेशन 0 रहेगी। एक्सेलरेशन किन कंडीशंस में 0 रहती है? तो सबसे पहली कंडीशन ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब एक्सेलरेशन 0 रहेगी। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन 0 रहेगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो मीन उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, और जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्लियर टू ऑल? यानी ये दो वो कंडीशन है जिस केसेस में हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन 0 रहती है। अब बात की जाती है एक्सेलरेशन की टाइप, दैट इज अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इज यूनिफॉर्म, कि जो वेलोसिटी में इंक्रीज होने का रेट है वो यूनिफॉर्म होता है, और वी कैन से दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी विद कांस्टेंट रेट। जब वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो वो कांस्टेंट रेट से हो, जैसे अभी हम जो हमने एग्जांपल किया वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। और भी हमारे पास ऐसे एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका रेट ऑफ डिक्रीज वो 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो हमें पता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं वो 9 मीटर पर सेकंड है। ये अब यही देखो एक्सेलरेशन यहां नेगेटिव हो गई, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और एट लास्ट 0 हो गई। जब ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ती है, मीन पॉजिटिव है।
ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव, बट रेट सेम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी रेट से इंक्रीज, इसी रेट से डिक्रीज। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बात करता हूं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। इसमें वेलोसिटी का जो चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगा, और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। एग्जांपल के बेसिस पर हम ले सकते हैं कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड। मतलब ऐसा है, बिजी रोड है जिसमें उसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज होती है वो भी नॉन यूनिफॉर्म रेट से, और जो डिक्रीज होती है वो भी नॉन यूनिफॉर्म रेट से। अब मैं बात करता हूं इनके ग्राफ्स की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ वही दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रहता है, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम है तो हमें मिलती है एक्सेलरेशन। स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। यहां भी अगर वेलोसिटी टाइम है तो जो स्लोप हमें बताएगा वो एक्सेलरेशन बताएगा। बट अब हमें ये देखना कि स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर ये कर्व लाइन है तो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस ग्राफ में देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, इस ग्राफ में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगी। अब मैं एक ग्राफ आपको करवाने जा रहा हूं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। तो ग्राफ हमें मिलेगा लाइक दिस। यहां अब इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होगी, इस पॉइंट पर 0 होती, 0 ना होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। यहां तो 0 है मान लीजिए, ये लास्ट हो गया 40, टाइम मान लीजिए 5 सेकेंड। ये 0 है, लास्ट मान लीजिए 40 हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज अलग है, टाइम 5 सेकेंड। यहां ये लास्ट मान लीजिए 40 है, बट इनिशियल इज नॉट 0, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहां भी अगर हम लें तो ग्राफ हमें इस तरीके का मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। क्लियर टू ऑल? ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, graph for uniform acceleration when initial velocity is not 0, graph for non-uniform acceleration initial velocity is 0, graph for non-uniform acceleration initial velocity is not 0। अब मैं रिटार्डेशन का आपको ग्राफ कराता हूं, वो इससे थोड़ा अलग है, बट वो ग्राफ एक ही रहेगा। आपको एक ही ग्राफ करना है रिटार्डेशन के केसेस में। वेलोसिटी टाइम, that is a graph for retardation, uniform retardation, uniform retardation। Clear to all? That's all about the acceleration and graphs। तो tomorrow we will do about numericals based on acceleration। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो अपडेट्स है वो मिलती रहे टाइम टू टाइम। आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सेलरेशन। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।